हेलो, आई एम डॉक्टर त्रिशा श्रीवास्तव और आज मैं आपसे साइनस और उससे रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ साइनस और उसका फंक्शन क्या होता है। पहली चीज़ जो साइनस जो हमारी ये चेहरा होता है, ऑल द बोन्स इनसाइड दिस आर होलो एंड इनसाइड दैट व्हाट वी हैव इज़ कॉल्ड एज साइनस। साइनस का मेन फंक्शन होता है म्यूकस प्रोडक्शन। सो हम जो ये एनवायरनमेंट का एयर नाक के अंदर लेते हैं, सो द टेम्परेचर इज़ डिफरेंट। तो वो म्यूकस वो एनवायरमेंटल एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के अनुसार करता है। दूसरी चीज़, जो भी एयर में पोल्यूटेंट्स होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, वो म्यूकस ब्लैंकेट उसको भी ट्रैप करता है। एंड थ्रू आउट द डे वो म्यूकस हमारे नाक से इट गोज इन आवर थ्रोट, इट ट्रिकल्स डाउन इन आवर थ्रोट और हमें ये चीज़ पता भी नहीं चलती। बट व्हेन वी कॉन्ट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन या नाक में किसी भी प्रकार का एलर्जन एक्सपोजर होता है, तो ये साइनस के अंदर की जो लाइनिंग होती है, म्यूकोजा होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है और म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को साइनोसाइटिस बोलते हैं। द सेकंड थिंग व्हाट हैपेंस इज इफ ये साइनोसाइटिस परसिस्टेंट रहता है या आपके एलर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो द सेकंड प्रॉब्लम दैट अकर्स इन दी साइनसेस आर पॉलिप्स। सो नाक के अंदर पॉलिप्स आते हैं। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ इन बोथ द केसेस वी हैव फेशियल पेन या प्रेशर होता है। दूसरी चीज, देयर इज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नोज ब्लॉक रहती है विच बिकम्स लाइक अ क्रॉनिक सिम्टम जो देखने को मिलता है। द थर्ड थिंग व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन। सो वो म्यूकस हमारे थ्रोट में ट्रिकल होता है, नाक से आगे वी हैव टू ड्रेन इट आउट कंटिन्यूसली, नोज ब्लो करने की ज़रूरत पड़ती है। द फोर्थ थिंग दैट वी एक्सपीरियंस इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। या तो हमें स्मेल बहुत कम आने लगती है या ऑल टुगेदर वी आर जस्ट नॉट एबल टू अप्रिशिएट एनी काइंड ऑफ स्मेल around us. How do we investigate what kind of infection that is you have? We do a nasal endoscopy जहाँ पे हम नाक के म्यूकोजा का स्टेट देखते हैं, इज देयर अ पॉलिप या नाक के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन है वो चेक करते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर स्टेट ऑफ साइनसेस हमें सीटी कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम नाक के अंदर कैमरा डाल के साइनसेस को डायरेक्टली नहीं देख सकते। सो वी गेट अ सीटी स्कैन डन। Now, according to the kind of symptoms you have and whatever findings we get on nasal endoscopy and CT scan, we curtail your treatment. So, what are the treatment options we have for sinusitis and nasal polyposis? So, the primary we have medical management, और second चीज जो हमारे पास है that is surgical management. So, any patient who has acute sinusitis या फिर chronic sinusitis के symptoms उस वक्त acute exacerbation में है, बहुत facial pain है, fever आ रहा है, so we manage all of that with oral antibiotics, saline nasal douchings, we give intranasal steroids. कई बार हमें oral short course of steroids भी देना पड़ता है as a rescue treatment. But chronic sinusitis or nasal polyposis in the long run would require surgery. Now the surgery is called as sinus surgery or a functional endoscopic sinus surgery. द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सर्जरी इज, हम जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है पॉलिप के वजह से है या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है जो साइनस की वेंटिलेशन को ब्लॉक कर रहा है, हम वो ऑब्स्ट्रक्शन को पूरी तरीके से निकालते हैं और साइनस की वेंटिलेशन को रीस्टोर करते हैं। इस सर्जरी से रिकवर करने में यूजुअली हमें 2 हफ्ते का वक्त लगता है। इनिशियल 4 to 5 डेज या 1 वीक जिसमें नाक से थोड़ा बहुत ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बट एज वी द नेजल म्यूकोजा हील्स, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। इन द लॉन्ग रन यू वुड रिक्वायर टू बी इन कंटिन्यूस टच विथ योर ईएनटी। हर 2 से 3 महीने में आपको फॉलोअप में आने की ज़रूरत होती है, जहां हम आपका नेजल एंडोस्कोपी करके आपके साइनस की म्यूकोजा की हेल्थ चेक करते हैं एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसके हिसाब से हम आपकी नेजल डूशिंग्स या मेडिकेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत साइनोसाइटिस और नेजल पॉलिप के बारे में ये वीडियो देख के समझ आया होगा। अगर आपको कोई और फर्दर डाउट है या क्वेरी है, यू कैन गेट इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।